अध्याय 15। 7वां वर्ष, छुटकारे का वर्ष। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया है वो उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस न भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वो तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी हो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वो निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वो तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। दासों से व्यवहार। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे ये आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वो तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वो सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। पहिलौठे पशुओं का अर्पण। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहिलौठे नर हों उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहिलौठे से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहिलौठे का ऊन कतरना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वो लंगड़ा या अंधा हो या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना
शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। अध्याय 16 फसह का पर्व। आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने भी न आए। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसके मांस में से कुछ सवेरे तक न रहने पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। सप्ताहों का पर्व। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहो नाम पर्व मानना। और इस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हों, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोपड़ियों का पर्व। जब तू अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो, दिया करे। न्यायी की नियुक्ति। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसका अधिकारी बना रहे। अन्य देवताओं की पूजा
वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है।